Hello friends, myself Manan Kade. Today I am going to teach you वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, जिसमें हम देखेंगे कि वर्क और एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी और वर्क में क्या क्या रिलेशंस है, उसमें कौन कौन से फॉर्मूले हमें यूज़ करने हैं, ये सभी हम आज के इस सेशन में सीखेंगे। ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए मैं शुरू करता हूँ। The work energy principle states that the net work done on an object is equal to its change in kinetic energy. वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो भी वर्क हम किसी ऑब्जेक्ट पे कर रहे हैं वो वर्क पूरा का पूरा इक्वल होता है जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है उसके। तो मैथमेटिकली हम उसे इस तरह लिखते हैं कि W इज़ इक्वल टू डेल्टा के ई इज़ इक्वल टू के ई एफ, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जैसे यहाँ पे नीचे मेंशन भी किया है कि वह W इज़ इक्वल्स टू नेट वर्क डन, जो भी वर्क हुआ है वो उसका वैल्यू से हम W सपोज करेंगे। उसके नीचे डेल्टा के ई लिखा है यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उसके नीचे के ई एफ लिखा गया है, वो उसका मतलब होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और नेक्स्ट में लिखा है कि के ई आई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी है वो। दिस प्रिंसिपल हाईलाइट्स द रिलेशन बिटवीन वर्क एंड एनर्जी, showing that work done on an object can increase or decrease its kinetic energy। ये प्रिंसिपल हमें क्या बता रहा है, या फिर इससे हम कंक्लूजन क्या ले रहे हैं कि जो रिलेशन है वर्क और एनर्जी के बीच में का, काइनेटिक एनर्जी के बीच में का, वो हमें बताता है, वर्क डन डिसाइड करता है कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। यानी कि ये जो वर्क डन है वो डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि कौन कौन से फॉर्मूलेज हमें यूज़ होंगे। तो उसमें से पहले है वर्क ऑफ अ फोर्स, यानी कि क्या, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन it is defined as the product of the force and the displacement in the direction of the force। ये क्या कह रहा है कि ये जो वर्क डन है हम इसे W से डिनोट करते हैं, और W का ये जो मतलब वर्क ऑफ अ फोर्स का फॉर्मूला है वो होता है W इज़ इक्वल्स टू F इंटू S, सॉरी S। तो ये जो फॉर्मूला है उसमें W का मतलब होता है वर्क डन, F का मतलब होता है फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी, एंड S का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये सभी चीज़ें एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए ये फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है, उसे भी याद रखना है। आगे लिखा है कांस्टेंट फोर्स F एक्टिंग एट एन एंगल थीटा। अभी सपोज करिए जब हम छोटे थे तो हम एक ऐसी गाड़ी रहती थी, सपोज ये मेरी गाड़ी है और एक बच्चा यहाँ से इस दो टॉय को एक डोरी बांधकर यहाँ से खींच के ले जा रहा है, तो इसके बीच में एक एंगल बनता है थीटा। तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ी है कि जिस साइड में थीटा होता है उस साइड में कॉस होता है, तो उस तरह से इसका फॉर्मूला होगा W इज़ इक्वल्स टू F इंटू एफ कॉस थीटा इंटू S। ये कॉस थीटा है, इसका इस वाली कंडीशन का फॉर्मूला होगा F कॉस थीटा इंटू S। अभी इस कंडीशन में व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर फॉर्मूला होगा W वर्क डन इज इक्वल्स टू F फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यही फार्मूला यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, बस इसकी वैल्यूज चेंज होगी। और आगे की जो कंडीशन है व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि जो फार्मूला होता है वर्क डन इज इक्वल टू
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अभी हमने इस कंडीशन में सीखा कि जिस तरफ कॉस उस तरफ, जिस तरफ थीटा उस तरफ कॉस। तो अभी एफ कॉस 90 है सपोज, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। अगर यहाँ पर 0 मैंने पुट कर दिया तो पूरी की पूरी वैल्यू हो जाएगी 0। तो इस वजह से इसका फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल्स टू 0। तो ये सभी फॉर्मूले हमें अच्छे से ध्यान में रखने हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वर्क ऑफ वेट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी यहाँ पर हम देखेंगे कि पहली कंडीशन है वेट ऑफ फोर्स में जो ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड है। तो उसमें इस तरह की पहली कंडीशन है इफ़ डिस्प्लेसमेंट इज़ अपवर्ड्स। अगर डिस्प्लेसमेंट ऊपर के साइड में हो रही है तो फॉर्मूला होगा -mgh। और अगर डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड्स हो रही है, यानी कि जिस डायरेक्शन में ये मूव हो रहा है डिस्प्लेसमेंट के वे में, तो फॉर्मूला होगा mgh। अभी दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर अपवर्ड जा रहा है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा, और अगर डाउनवर्ड जा रहा है तो यहाँ पे प्लस रहेगा। तो ये फार्मूला हमें ध्यान में रखना है। अभी और एक फार्मूला है अगली स्लाइड में, वर्क ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। अभी हमने देखा कि वर्क ऑफ फोर्स का फॉर्मूला होता है W = F/s, ठीक है। बट अभी यहाँ पर फ्रिक्शन एक ऐड हो गया, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन के रिलेटेड कुछ तो भी फार्मूला होना चाहिए। तो वर्क ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव कहा गया है, तो इस वजह से यहाँ पे फार्मूला होगा W = W यानी कि वर्क डन। यहाँ पे F यानी कि फोर्स है, तो फोर्स की जगह हम क्या करेंगे, जो कोएफिशिएंट होता है फ्रिक्शन का, यहाँ पे कोएफिशिएंट है μ/n, सॉरी μn, नॉट अ μ/n, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अभी आगे की जो टर्म है *s, ये जैसी की तैसी रहेगी, बस यहाँ पे फोर्स की जो टर्म है वो चेंज हो जाएगी। तो ये फार्मूले थे कुछ हमने